बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पूरे का पूरा सिस्टम जिसमें तमाम लोग हैं, एक ही इस वक्त उनका मिशन है और वो ये है कि हमने इमरान खान को किसी भी कीमत के ऊपर रोकना है और उस कीमत के रोकने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और शहबाज शरीफ हुकूमत के मुतल्लिक जहां बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही और ये कंपनी डिलीवर करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन लग ही रहा है कि इस हुकूमत को चलाना नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी और की अब ख्वाहिश बन गया है। नवाज शरीफ तो हम सुन रहे हैं, जिस तरह जावेद लतीफ़ ने कह दिया है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया हुआ 17 अगस्त को मुमकिना तौर पे ऐलान होने जा रहा है नवाज शरीफ की वतन वापसी का, और इस बारे में नून लीग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि नून लीग से ज्यादा अब एक सूरत है कि इमरान खान के रास्ते को ब्लॉक किया जाए और इस कंपनी को हर कीमत के ऊपर चलाया जाए। ये गवर्नमेंट खुद अंदाजा ये करें कि कल जो आज सुबह आपने वीडियो देखी भी है, राना सनाउल्लाह ने यह पेशकश की है कि हम कौमी असम्बली तहलील करने को तैयार हैं। लतीफ खोसा ने कहा जी हम सिंध असम्बली तहलील करने को तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की हमें गारंटी दे। जिस पे फवाद चौधरी ने कहा जी ठीक है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, आप इलेक्शन का ऐलान करें। वहां पे सूरत हाल ये है, लेकिन शायद कोई और ताकत नहीं चाहती कि अभी भी मामला इलेक्शन की तरफ जाए जब तक इमरान खान को मुकम्मल नॉकआउट ना किया जाए। अब शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए अच्छी बात यह है कि उनको GHQ से बड़ी मदद मिली है। वो कैसे? आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो सबसे पहला विजिट किया था वो सऊदी अरब का था और वहां पे क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात भी हुई। हालांकि वहां के बादशाह ने हमारे वजीर आजम से मिलने का मुनासिब नहीं समझा था। उसी दिन जब हमारा वजीर आजम वहां पे था, टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी वहां पे थे, बादशाह उनके साथ तो मिला, हमारे साथ नहीं मिला। फिर पैसों की बात आई तो उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की बात आई, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, टीमें जरूर आई। यही सूरत हाल कुछ चीन के मुतल्लिक है कि उसने पहले वाला फाइनेंस जो हमें किया हुआ है उसको उन्होंने एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन फर्दर पैसा नहीं आया। लेकिन आप जानते हैं कि चंद रोज पहले अमेरिका से एक अहम राब्ता हुआ वेंडी शर्मैन जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके साथ, और ये राब्ता जनरल बाजवा ने किया था, जिसमें इमरान खान ने कहा कि ये काम जनरल बाजवा का नहीं है, ये आर्मी चीफ का नहीं है कि एक हुकूमत जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है उसको चलाने के लिए या उसकी मदद इमदाद के लिए आप वहां पे राब्ता करें, क्योंकि हमें ये जरूरत पड़नी ही नहीं थी जब एक गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन बहरहाल मामला वहां पे रुका नहीं है। और आज की जरा खबर सुन लीजिए। आज खबर यह है कि जनरल बाजवा ने 2 अहम कॉल्स की हैं। अब अंसार अब्बासी साहब आजकल पता नहीं किसके तर्जुमान बने हुए हैं। वो जब पिछला राब्ता हुआ था तो उन्होंने खबर ब्रेक की थी और उसके ऊपर मजाक भी बहुत हुआ था कि जी शहबाज शरीफ ने इजाजत दी और उसके बाद आर्मी चीफ ने कॉल्स की। ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ आमतौर पे वजीर आजम से पूछ के कॉल्स करते हैं, या पाकिस्तान के वजीर आजम इतना बाइख्तियार होता है? हम सब उसको हकीकत से जानते हैं, बेशक टीवी के ऊपर या बाकी चीजें जो भी चलते हैं। अब जनरल बाजवा ने सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से कांटेक्ट किया है। यानी ये जो हुकूमत है इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, इसकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस एड या लोन कोई भी उस तरफ नहीं आ रहा। अब उनसे कहा यह गया है, जिस तरह से IMF वाला मामला है कि वो हमारी कुछ मदद करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप मेहरबानी करें और हमें पैसे और कोई लोन शोन दें। तो खबरें ये हैं जी, खुशखबरी जल्दी आने वाली है और जनरल बाजवा की बात उन्होंने सुन ली है, ठीक है। लेकिन बतौर कौम जरा इस सवाल कीजिएगा, जब आपको सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को आपका आर्मी चीफ कॉल करेगा और उनसे ये कहेगा कि हमें पैसे दो, हमें कर्ज दो, तो हम किस तरह से, बेशक अपने दोस्तों के सामने भी तो भरम होता है ना, भाइयों के सामने भरम होता है, या कल को हम अपने दुश्मन से कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त है। आज की सबसे बड़ी खबर यह होनी चाहिए थी कि हमने इस मामले के ऊपर जो हमारा सदियों से जिसके हम लड़ने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि अब जब तक वो आज़ाद नहीं होगा हमारा एजेंडा तकसीम का नामुकम्मल है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अभी शहीद हुए, उन्होंने कहा था कि हमें अगर 1000 साल भी लड़ना पड़ा और हम लड़ेंगे और हम उस इलाके को आज़ाद करवाएंगे। ये बात ठीक है, लेकिन आज 5 अगस्त को यह खबर नहीं है
कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसलिए कॉल की है कि अरब ममालिक हमारी हिमायत में एक बयान जारी करें, इंडिया की जरा क्लास लें, ह्यूमन राइट्स की बात करें। नो, इस पे किया है कि मेहरबानी करें, हमें कुछ पैसे दे दें। ये बहुत अच्छी बात है, चले आप ये करना चाहते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब से और हुकाम से आपने बात कर ली है तो बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक और खबर आपको दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 2 कॉल्स हैं ये अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर हुकूमत तो बना ली है। काबीना का आज हल्फ होना था, कलमदान फाइनल हो चुके हैं और पहले ये खबर आई कि जनाब गवर्नर पंजाब ने ओथ लेने का फैसला कर लिया है। आज शाम 5 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। अब बताया गया गवर्नर पंजाब अवेलेबल नहीं है तो आज ओथ नहीं होगा, अब कल होगा। चलें ठीक है, ये मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है वो काफ लीग से। आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर इजलास हुआ था उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, जिसमें उन्होंने चोरी शुजात और तारिक बशीर चीमा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था और उनको ओहदे से हटाने की बात की थी। और उसके बाद उनका 10 अगस्त को इलेक्शन होना था। चोरी शुजात ने कल पिटीशन फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर और उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उन्होंने चोरी शुजात की बात सुन ली है। ये इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जब तहरीक इंसाफ या इमरान खान कहते हैं कि इनकी हुकूमत के साथ फिक्सिंग है, लोग कहते हैं कैसे फिक्सिंग है। मैं आपको मिसाल देता हूं। कासिम सूरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अप्रैल के महीने में इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दिया कि आप डी नोटिफाई कर दें। उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने जवाब जमा कराया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उन इस्तीफों के ऊपर डी नोटिफाई करके इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को राजा परवेज अशरफ ने 11 अरकान के इस्तीफों के मुतालिक बताया, जी मैंने 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरन वो इस्तीफे कबूल करके उनके ऊपर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया। उसमें 2 चूंकि रिजर्व सीटें हैं, 9 जनरल सीटें हैं, तो बताया गया जी उन 9 सीटों के ऊपर अब जिमनी इंतखाब सितंबर के अंदर होगा और उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो 25 सितंबर को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि आखिर इसमें फ़र्क क्या है? इस्तीफे तो वो भी थे, तो इस्तीफे यहाँ भी थे, लेकिन वहाँ पे आपने इस्तीफे इसलिए कबूल नहीं किए कि हुकूमत के ऊपर दबाव आ जाएगा और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा। तब आपने ये भी कहा मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। आज आपने कहा कि नहीं जी हम तो इलेक्शन के लिए हमतन तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं, हमें गवर्नमेंट ने कहना है और हम इलेक्शन पर चले जाएंगे। अब उसी तरह से काफ लीग वाले मामले के ऊपर बाकी मामलों के ऊपर आप समाज जल्दी नहीं करते, लेकिन काफ लीग का मामला चूंकि जुड़ा हुआ है शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के साथ। अगर चोरी शुजात हट जाते हैं, चोरी परवेज लाई आते हैं, वहां पे सालिक को और तारिक बशीर चीमा को डायरेक्शन पर फॉलो करनी पड़ेगी चोरी परवेज हिलाई की। तो इसलिए 2 वोटों के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है, 1 वोट के ऊपर, तो हुकूमत वहां पे चली जाएगी। अब उन्होंने किया क्या है कि चोरी शुजात की दरखास्त के मुताबिक आज हुक्म इम्तना जारी कर दिया है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा और 10 अगस्त को इलेक्शन नहीं होगा और चोरी शुजात ही काफ लीग के सरबराह रहेंगे। अब ये इस तरह से गेम डालेंगे कि चोरी परवेज लाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो, उस तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग के अरकान को डायरेक्शंस दी जाएं कि आपने वोट करना है तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ, और अगर वो इस हवाले से चोरी परवेज लाई की हिमायत करते हैं तो उनको डी सीट करने के हवाले से उन अरकान को इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा जाएगा स्पीकर के जरिए, और इलेक्शन कमीशन के जरिए पहले ही फिक्सिंग है। तो ये एक और गेम जो है वो डाली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत के साथ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर से अपना रोल प्ले किया, लेकिन ये ज्यादा देर काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था उसको कल वापस लिया गया, और मैंने कहा था वापस नहीं लिया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जानी है, मजीद निकात उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। आज एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको एक और जो अहम मामले के मुतालिक बताना चाहता हूँ। वो मामला ये है कि आप जानते हैं कि नैब के अंदर तरामीम की गई हैं और नैब तरामीम के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा उजरत के अंदर फैसले नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े अच्छे निकात उठाए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार भी है और कल को अगर नैब को पार्लियामेंट ख़त्म कर देती है तो हम क्या करेंगे। फिर बुनियादी ढांचे की बात की, ख्वाजा हारिस जो तहरीक इंसाफ के वकील है, उनका ये तरामीम बुनियादी ढांचे के साथ एहतसाब पार्लिमानी जमहूरियत का उसूल होता है, उससे उनका मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने
खान की इस पिटिशन के ऊपर बड़े शानदार रिमार्क्स दिए। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये तो हुकूमत ने खुद ही अपने गुनाह माफ करवा लिए, यानी आपके खिलाफ केस है और आप उस केस के ऊपर आप ये फैसला कर रहे हैं कि जनाब नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल अदालत ने समाअत मुलतवी तो जरूर कर दिया, लेकिन शहबाज हुकूमत के ऊपर यहां से तलवार लटकती हुई जरूर नजर आएगी और जाहिर बात है यहां पे उनको जवाब देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई सूरत नजर उनको नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह से मामले को नहीं जाने देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।